सहवाग ने पता नहीं क्या क्या बातें की थी, लेकिन राशिद लतीफ़ है, ऐसा जवाब दिया है ना सहवाग। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं दूंगा जवाब सहवाग को, लेकिन राशिद लतीफ़ ने जवाब दिया है सहवाग को। और राशिद लतीफ़ ने भारत के एक मुतासिब खिलाड़ी को जो जवाब दिया है, बस जानने वाले इतना जान रखें कि राशिद लतीफ़ का ताल्लुक़ कराची से है। कराची वाले बड़े मुहिब वतन होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, और वो भारतीयों को जवाब देना बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ज़रा देखते हैं सहवाग और राशिद लतीफ़ को। पालट, तेरा ध्यान किधर है? मैं एक ही बात कहूँगा कि श्रीलंका भीगी हुई वो माचिस की डिब्बी है जिसमें आग खत्म हो चुकी है। तो आज भारत को पक्का, मुझे तो ऐसा लगता है कि पक्का ही टिकट मिलेगा सेमीफाइनल में जाने का। श्रीलंका ने वो किया कि खून निकल रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कटा किधर है, खून निकले जा रहा है। जख्म तो हुआ ही नहीं, खून निकाल दिया सारा। सामने होते तो बहुत मजा आता, क्योंकि लाइव नहीं जीत सकता कोई भी। इंडिया को जितना बड़ा बंदा लेके आ जाओ, लाइव नहीं जीत सकते बॉस। खैर है नहीं भाई, संभालो, साउथ अफ्रीका आ रहा है, हाशिम आमला, इमरान ताहिर आ रहे हैं अभी। वापसी की टिकट लग रहा है, संडे को मैच है आपका, मंडे को वापसी की टिकट है लंदन हीथ्रो से या गेटविक से सीधा बॉम्बे। अगर नहीं भी गए, टीम अच्छी है आपकी, हम भी सूद के साथ हिसाब पूरा करेंगे। अभी हमारा बोर्ड में कुछ गलत लोग, आपकी तरह के लोग आ गए बोर्ड में जो चला रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है। तो आपके ही लोग हैं वो, तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई हैं। सूद के साथ हिसाब पूरा करेंगे जैसे पहले करते थे। खेलना बंद कर दिया शारजा में आप लोगों ने, जुम्मे को नहीं खेलेंगे। आप इतवार को खेलो, जुम्मे में खेलो, दिल्ली में खेलो, बॉम्बे में खेलो। आओ, अपने बाप से बोलो खेलना सीखे, अपने ऊपर वाले से बोलो कि हिम्मत पकड़ें, खेलने के लिए तैयार हैं हम लोग। अपने बाप के हाथ से चूड़ियाँ उतारो, मर्द बनो, और उसके बाद हम खेलने के लिए तैयार हैं। कहीं पे भी हार जीत होगी, लेकिन आप लोग डरपोक हो। पाकिस्तानी है हम लोग, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है याददाश्त बहुत तेज़ है हमारी, भूलते नहीं हम। अपने पीछे वालों से भी पूछना, कभी भी नहीं भूले हम। बाकी अब मैच की बात करते हैं। सरफराज वेल्डन, बहुत आला कामयाबी हासिल की पाकिस्तान। ठीक है, हम लोग हार गए इंडिया से, और हारते आए हुए हैं। थोड़ा बोर्ड वालों की प्रॉब्लम चल रही है, पैसों का नशा चढ़ा हुआ है बोर्ड को, वरना इनको भी गाड़ देते। लेकिन वेल्डन, फ़खर जमान, फ़खर है तुम पे। शादाब, वेल्डन, हसन अली, शाबाश, इमाद वसीम, बाकी तमाम प्लेयर्स को, पूरा पाकिस्तान नेशन, तमाम प्लेयर्स आप लोगों के साथ हैं भाई। ग्रेट राशिद लतीफ़ साहब, अब इससे अच्छा जवाब सहवाग को मिल ही नहीं सकता। मैं जाते जाते उन 12 पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जो बरतानवी निजात यानी पाकिस्तानी निजात बरतानवी निजात पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने इंतखाबात में कामयाबी हासिल। वज़ीर आला पंजाब जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने तहनीती पैगामात भेजे हैं। ख़ासतौर पर कमर बाजवा साहब ने यह भी कहा है कि हम फाइनल में पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं और पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि अंदाज़ा ये है कि भारत के साथ फाइनल होगा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि भारत बांग्लादेश से हार जाएगा और पाकिस्तान का फाइनल बांग्लादेश से होगा। ये दिली आरजू भी है और तमन्ना भी है कि भारत को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हो और उसको शिकस्त दे, वो मुल्क उसको शिकस्त दे कि जहाँ भारत पहुँचा था पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए। मेरी तो दिल की आरजू और तमन्ना यही है कि बांग्लादेश के हाथों पहले भारत ज़मीन चाटे और उसके बाद बांग्लादेश का मुकाबला पाकिस्तान से हो। पाकिस्तान पहली मरतबा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल में पहुँचा है और इसका क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, पाकिस्तानी बॉलर्स को, ख़ास तौर पर अली हसन को। अली हसन ने आज पूरी कौम का दिल जीत लिया है। फ़खर ज़मान हसन अली ने आज पूरी कौम का दिल जीत लिया और फ़खर ज़मान ने आज
काबिल फ़ख्र सपूत होने का सबूत दिया है। अली हसन हो या हसन अली, बात तो एक ही है, लेकिन ज़ाहिर है कि फ़ादर का नेम होगा, लेकिन चाहे अली के साथ हसन लगे, हसन के साथ अली लगे, आज मैदान हसन अली ने मार लिया है और आज बता दिया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब मुज्तमा होकर, जब एक टीम वर्क के साथ मैदान में उतरती है और अगर कैप्टन सरफराज अहमद हो तो सरफराज तो कभी धोखा नहीं देता है और सरफराज ने ये साबित कर दिया। लेकिन ये साबित तो आज विराट कोहली के स्टेटमेंट के बाद ही हो गया था कि जब दूसरी जानिब से बुग़्ज़ हो, इनाद हो और जहर भरे बयान दिए जाएं तो नेगेटिव एनर्जी हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील हो जाती है और ऐसे ही हुआ। विराट कोहली ने ये जो कि अभी सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई किया है भारत ने, लेकिन विराट कोहली ने कहा था कि हमारा इनका मुकाबला यानी कल होने वाला है जब JIT के सामने वज़ीर-ए-आज़म पेश होने जा रहे हैं, उसी दिन इनका भी मुकाबला है और इनका मुकाबला है बांग्लादेश से और भारत यानी देखिए पता नहीं हारता है जीतता है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म JIT के सामने पेश होंगे। तो जुमेरात को यानी कल ये मुकाबला होने जा रहा है और इससे कबल बुध को जो यानी आज के दिन जो मैच खेला गया उसमें पाकिस्तान अपना काम पूरा करके फाइनल में पहुंच चुका है। लेकिन विराट कोहली ने क्या कहा था? विराट कोहली ने कहा था कि सब लोग इंग्लैंड और भारत को फाइनल में देखना चाहते हैं। तो बेटे आपकी एक मुराद तो नामुरादी में तब्दील हो गई है। अब देखना यह है कि ये जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की तकरीब में आप शरीक हुए थे, वहाँ पर आपने ये फरमाया था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सेमीफाइनल हम किसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन लीग ग्राउंड बहुत ज़्यादा सख्त था। अब हमारे पास एक मैच जीतकर फ़ाइनल में जाने का मौका है और हर कोई भारत और इंग्लैंड को फ़ाइनल में देखना चाहता है। तो पहले तो आप यहाँ ज़लील हुए हैं और अल्लाह ने चाहा तो कल आप मज़ीद ज़लील होंगे और आपको बांग्लादेश शिकस्त देगा भी है। बाकी क्रिकेट है, इसमें कोई धर्म संकट का मामला तो है नहीं कि कोई दीन का मामला हो या धर्म का मामला हो, लेकिन हमारी दुआ यही है कि आप हार जाएं। हमें तो पाकिस्तान की जीत से ज़्यादा अपने बाकर भाई से बहुत प्यार है। हमारे बाकर भाई ने आज कहा था कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा। बाकर भाई ने क्या कहा था आपको हम सुनाते हैं। और ये जो आज मैच हो रहा है इंग्लैंड से जो मैच हो रहा है ये पाकिस्तान जीतेगा? हाँ। अच्छा, इंग्लैंड हार जाएगा? हाँ। इंग्लैंड आज चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा? हाँ। यानी इंग्लैंड को हम इंग्लैंड के मुल्क पे शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे? हाँ। सरफराज साहब की क़यादत में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत लेंगे? हाँ। ये हमारे बाकर भाई रोज़ाना आते हैं खिलखिला के बोल में और बाकर भाई की तमाम पेशगोइयाँ अब तक दुरुस्त साबित हो रही हैं। बाकर भाई ने यह भी कहा है कि कल वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब जब JIT के सामने पेश होंगे तो वो सुरखरू होंगे। बाकर भाई ने यह भी कहा है कि जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है और वज़ीर-ए-आज़म साहब की इज़्ज़त में इजाफा होगा। ये सब बाकर भाई का कहना है और बाकर भाई ने यह कहा है कि कल वज़ीर-ए-आज़म साहब जब पेश होंगे तो वो बहुत पुरअज़्म हो के JIT के सामने जाएंगे। सारी बाकर भाई की पेशन गोइयाँ थी, लेकिन बाकर भाई की एक पेश गोई तो आपके सामने आपने देख ली कि इंग्लैंड को शिकस्त फाश हुई है और इंग्लैंड की सरजमीन अजीब व गरीब मुल्क है जिसने क्रिकेट ईजाद की, वो आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीत सका और वो फिर शिकस्त से दो चार हुआ है। और आज की जीत जो है पाकिस्तान की, वेल डन सरफराज अहमद, वेल डन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एंड वेल डन ग्रीन शर्ट्स। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अब ज़रा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुबारकबाद का मौका तो आज हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दे रहे हैं, लेकिन ये मुमकिन है कि मुबारकबाद का एक मौका कल भी दिया जाए और वो मौका होगा जब वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब JIT के सामने पेश होंगे। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने JIT के सामने पेश होने का फ़ैसला करके अपने कद में बहरहाल इजाफा ही किया है, उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है, लेकिन JIT ने सवालनामा तैयार कर लिया है। जो मेरे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म से JIT के सरबराह जनाब वाजिद ज़िया साहब अपने साथियों के साथ सवालात करेंगे, लेकिन किसी भी साथी को बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म से सवाल करने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि वो अपना सवाल लिख कर वाजिद ज़िया साहब को देगा और वाजिद ज़िया साहब वो सवाल वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से करेंगे। अब यहाँ दो तीन मुश्किलात हैं। पहली मुश्किल तो ये है कि जब वज़ीर-ए-आज़म पहुँचेंगे, क्योंकि उन्हें बराह रास्त पेशी वाले कमरे में ले जाया जाएगा। अब वज़ीर-ए-आज़म जब पहुँचेंगे तो जो एक बड़ा अहम नुक्ता है और जो सवाल है, ये लोग इस्तकबाल किस तरह करेंगे
क्या ये खड़े होंगे, क्या ये सैल्यूट करेंगे? क्योंकि इनमें दो ऐसे अराकीन हैं जो कि जिनको सैल्यूट करना पड़ेगा, और वो हैं जनाब ब्रिगेडियर नुमान सईद साहब और ब्रिगेडियर कामरान खुर्शीद साहब। एक का ताल्लुक ISI से है और एक का ताल्लुक मिलिटेंट है, क्योंकि उन्हें ये सब अंदाज़ा है कि कल उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा गर्म जोशी का मुजाहरा नहीं किया जाएगा, बल्कि जाहिर है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पेश होने के लिए जा रहे हैं, एक वज़ीर आज़म नहीं जा रहा। तो बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियाँ हो सकती हैं, और जो मेरे पास इतलात हैं उसके मुताबिक तमाम तर रिकॉर्ड तलब किया जाएगा और उनसे कारोबारी ज़राए आमदन, कतरी शहजादे के ख़त, हुदैबिया पेपर मिल्स का मामला, रिकॉर्ड में रद्दबदल, गोशवारों में ज़ाहिर करदा और मौजूदा ज़राए आमदन में एक इख्तलाफ, और ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक बच्चों के कारोबारी मामलात और मरियम नवाज का बेनिफिशरी होने समेत करीबन कोई 11 इस्तफसारात हैं जो कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से किए जाएंगे। और इस हवाले से जो अब तलक हसन नवाज शरीफ साहब और हुसैन नवाज शरीफ साहब से तहकीकात हो चुकी है, उसको भी सामने रखा जाएगा और उसको भी मद्देनज़र रखते हुए सवालात किए जाएंगे। अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जो ये रेड जोन है जुडिशल एकेडमी, यहाँ पर जो करीबन 2500 के क़वान तैनात किए जाएंगे, और इसमें मेरे पास जो इत्तलात के मुताबिक फेडरल जुडिशल एकेडमी तक, वज़ीर आज़म हाउस से फेडरल जुडिशल एकेडमी तक वफाकी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, स्पेशल ब्रांच, FC, रेंजर्स, इनके 2500 जवान तैनात होंगे और जुडिशल एकेडमी की जानिब जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। इस हवाले से एक और इत्तला यह है कि IG इस्लामाबाद मोहम्मद खालिद खटक की सरबराही में इजलास मुनक्किद हो चुका है और उसमें हतमी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। जो हतमी तैयारियां थीं जो कि कल सुबह तक हो जाएंगी, सुबह अलस सवा होंगी, एक फ्लैग मार्च होगा और उसके बाद उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। लेकिन ये बात भी एक बड़ी अजीब सी है। पहले तो मैं ये बताऊं कि जुडिशल एकेडमी के गर्ज इमारतों पर माहिर निशानाबाजों को भी बिठाया गया है कि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई अमन अमान की सूरत हाल हो तो वो उनसे निमट सके। लेकिन यहाँ पर जुडिशल एकेडमी के अतराफ़ में वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की हिमायत में बैनर आवेज़ा कर दिए गए हैं। बैनर्स लगे हुए हैं और उसमें लिखा है कि इन बैनर्स में लिखा है कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का कहना यह है कि कल कोई मेरे साथ ना आए। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि कल कोई मेरे साथ ना आए, लेकिन इम्कानात ये भी हैं कि बज़ाहिर शायद मियाँ साहब ये कह रहे हो, लेकिन शायद पूरी कैबिनेट के साथ वो जाएं और उसके बाद आगे वो अकेले रवाना हो जाएं। लेकिन वज़ीर आज़म को मशवरा दिया जा रहा है कि आप ख़ुद जाएं, मगर कारकुनान को जुडिशल एकेडमी से दूर रखा जाए। लेकिन इसके कोई इम्कानात हमें नज़र नहीं आते। कारकुनान भी पहुँचेंगे, कैबिनेट के अराकीन भी पहुँचेंगे और वो टीम भी पहुँचेगी जिनकी बातें और जिनके बयानात इस वक्त दिमाग फाड़ देने वाले हैं और जिनकी गुफ्तगू सुनकर सर शर्म से झुक जाता है। वो सारे तर्जुमान भी कल वहाँ पर मौजूद होंगे जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए रुसवाई का और जग हसाई का सबब बन रहे हैं। हालांकि वज़ीर आज़म अगर ख़ुद अकेले जाएँ और वहाँ पर कोई भी उनके साथ कैबिनेट का मेंबर न जाए और उनके बयानात देने वाले ख़ास तौर पर 3-4 जो लोग हैं वो ना जाएँ तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। वज़ीर आज़म को पहले GIT के मेम्बरान से मुतारिफ़ कराया जाएगा, उनका तारुफ़ कराया जाएगा और फिर सवालनामा तहरीरी शक्ल में उनको पेश किया जाएगा। आधा घंटा उनको दिया जाएगा कि वो तहरीरी सवालनामे को तहरीरी अंदाज में पुर करके दे दें और उसके बाद तफ्तीश शुरू होगी, जिसका इम्कान है कि 5 घंटे तक जारी रहेगी। अगर 5 घंटे तक तफ्तीश जारी रहती है तो जाहिर है कि एम्बुलेंस भी बाहर होगी तैयार, उस पर भी बाद में उंगलियां उठेंगी। लेकिन कल का दिन वज़ीर आज़म साहब ने अगर गुजार लिया तो पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब रकम होगा और इसमें कोई शक नहीं है, मुझे तो कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कद बुलंद होगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। मियाँ साहब इंतखाबी जलसों में ये कह सकते हैं कि मैं वो वज़ीर आज़म हूँ जिसने GIT का सामना किया, मैं वो वज़ीर आज़म हूँ जिसके बच्चों ने GIT का सामना किया और ये इंतखाबात जीतने के लिए एक सुनहरा मौका है। लेकिन अगर ये दानियाल अजीज़ खामोश रहें, अगर ये तलाल चौधरी खामोश रहें, राना सनउल्लाह खामोश रहें, अगर ये सारे लोग खामोश रहें तो वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए आइंदा आने वाले इंतखाबात में एक बेहतरीन और सुनहरा मौका है। लेकिन वो जितना अच्छा करते हैं उसको ख़राब कर देते हैं ये लोग जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, और ये आते हैं और ऐसी ऐसी बातें करके जाते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो चेहरा जिस पर अभी इतनी गर्द नहीं है, ये उस पर मिट्टी डालते हैं, उस पर कीचड़ फेंकते हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब को मज़ीद मतून करते हैं। तो अगर मियाँ साहब इनसे कल दूर रहें और ये लोग अगर स्टेटमेंट जारी ना करें और ये उसके बाद अगर प्रेस के सामने ना आए तो मियाँ साहब के लिए कल का दिन फतह का दिन है। लेकिन अगर मियाँ साहब की रवानगी के